नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम इतिहास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये हमारा दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 इसका अपलोड कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन है, बिना ताज का बादशाह कहलाता है। तो बिना ताज का बादशाह जो है यह सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, लंपट मूर्ख कहलाता है। तो लंपट मूर्ख यह जहांदार शाह को कहा जाता है। नेक्स्ट है, अकबर का जन्म। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। वहीं पर अकबर का राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर पंजाब में हुआ था। अकबर की माता का नाम तो हमीदा बानो बेगम था। अकबर जड़ी कलम की उपाधि जो है मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। वहीं पर अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसको दी थी? अब्दुर समद को। निष्ठ धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण वाला मुगल शासक तो था अकबर। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज तो था राल्फ फिंच। नेक्स्ट पॉइंट है, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को अकबर व महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला है, अकबर का संरक्षक। तो अकबर का संरक्षक बैरम खां था। नेक्स्ट है, मुगल काल की राजकीय भाषा। तो उसकी भाषा थी फारसी। अगला है, बुलंद दरवाजा बनवाया। तो अकबर ने कब बनवाया था? 1572 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की। तो यह 1567 ईस्वी में। अगला है, सिर ए अकबर के लेखक। तो इसके लेखक है दारा शिकोह। नेक्स्ट है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। अगला, अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। तो यह 1562 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, मनसबदारी प्रथा का प्रवर्तन किया। तो इसका प्रवर्तन अकबर ने किया था। अगला, दीन ए इलाही धर्म शुरू किया। तो यह अकबर ने कब शुरू किया था? 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट है, बीरबल का वास्तविक नाम। तो बीरबल का वास्तविक नाम महेश दाव था। नेक्स्ट है, फैजी तथा बीरबल किसके दरबारी थे? तो ये अकबर के दरबारी थे। अगला है, तुगलक वंश का अंत कब हुआ? तो इसका अंत 1412 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। तो इसकी पृष्ठभूमि रामानुजाचार्य ने तैयार की थी। अगला है, मुगल दरबार में पहला अंग्रेज। तो यह था विलियम हॉकिंस। नेक्स्ट है, जहांगीर काल का प्रसिद्ध चित्रकार तो था उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। नेक्स्ट है, मुमताज महल का असली नाम। तो इसका असली नाम था अजुरमंद बानो बेगम। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला एवं जामा मस्जिद बनवाया। तो यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला, शाहजहां का जन्म। तो शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। वहीं पर अगर शाहजहां के बचपन का नाम जो है यह क्या था? खुर्रम। शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। नेक्स्ट है, औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। तो कहाँ पर? आगरा के किले में। नेक्स्ट है, आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण तो जहां आरा बेगम ने करवाया था। नेक्स्ट है, तानसेन का मकबरा स्थित है। तो यह ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। हुमायूंनामा के रचनाकार ये गुलबदन बेगम थी। नेक्स्ट है, जिहाद किसके द्वारा चलाया गया था? तो यह औरंगजेब के द्वारा चलाया गया था। वहीं पर अगर जिहाद की अर्थ की बात करें तो जिहाद का जो अर्थ है वह है दारुल इस्लामी। नेक्स्ट, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बकी ने किया था। नेक्स्ट है,
पंचमहल का निर्माण, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था और पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है बाबर नामा का फारसी में अनुवाद, तो इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है हुमायूं का पूरा नाम, तो हुमायूं का पूरा नाम था नासिरुद्दीन हुमायूं। नेक्स्ट है ज्योतिष में विश्वास रखता था, तो हुमायूं जो है यह ज्योतिष में विश्वास रखता था और 7 दिन में 7 रंग के कपड़े पहनने का जो नियम है यह भी हुमायूं ने शुरू किया था। नेक्स्ट है चौसा का युद्ध, तो यह 25 जून 1539 ईस्वी को शेर शाह सूरी व हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा बनवाया, तो इसका मकबरा मिस्क मिर्जा गयास ने बनवाया था। जहांगीर का मकबरा, तो यह शाहदरा लाहौर में स्थित है। अगला पॉइंट है जहांगीर के बचपन का नाम, तो इनके बचपन का नाम था सलीम। अगला पॉइंट है न्याय की जंजीर स्थापित किया था, तो यह भी कौन स्थापित किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन में हीरा लगा था, तो यह कोहनूर हीरा लगा था। अगला मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक, तो वह था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है मयूर सिंहासन बनवाया था, तो बेबादल खान ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। अगला बलबन का पूरा नाम, तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। नेक्स्ट है अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? तो यह बलबन का दरबारी कवि था। नेक्स्ट है बलबन का वास्तविक नाम, तो वह था बहाउद्दीन। अगला है राजस्व सिद्धांत का पहला संस्थापक, तो वह था बलबन। जिंदा पीर यह औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम, तो अली गुरसास्प था। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर था। नेक्स्ट है 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तो यह औरंगजेब का हुआ था। पुरंदर की संधि यह 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी। अगला है औरंगजेब को कहाँ दफनाया गया था? तो औरंगजेब को दौलताबाद में दफनाया गया था। प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया वह है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट है द्वितीय ताजमहल कहलाता है, तो बीबी का मकबरा जो कि औरंगाबाद में स्थित है यह द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा, तो यह रबिया उद दौरानी का मकबरा बीबी का मकबरा कहलाता है। अगला है सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो यह फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। 1000 दिनारी यह मलिक काफूर को कहा जाता है। नेक्स्ट है गुलाम वंश का अंतिम शासक, तो वह था ससमुद्दीन क्यूमर्स। नेक्स्ट है शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम था फरीद खां। डाक प्रथा प्रचलन किसने किया था? शेर शाह ने डाक प्रथा शुरू किया था। अगला है गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के ढाले गए थे? तो ये सोना का। अगला हर्ष की राजधानी हस्तांतरित की, तो हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ पर स्थानांतरित की? कन्नौज। अगले आर्यभट्ट एवं कालिदास किसके दरबार में थे? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला पॉइंट है सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, तो यह गुप्त काल के। अगला नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक, तो इसके संस्थापक हैं कुमारगुप्त। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा करता था, तो यह प्रयाग में करता था। नेक्स्ट है रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक, तो यह था बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना 3 थी, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। नेक्स्ट है कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की थी? तो यह हुयेन सांग के सम्मान में। नेक्स्ट है हुयेन सांग किसके काल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के काल में भारत आया था। अगला है सती प्रथा का उल्लेख, तो यह भानुगुप्त के एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है संस्कृत का महान विद्वान बौद्ध राजा, तो वह था कौन? हर्षवर्धन। अगला है हर्षचरित के लेखक, तो इसके लेखक हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं
तो ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक तो हैं धर्मपाल। अगला पॉइंट शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन तो आर्यभट्ट ने किया था। अगला चीनी यात्री सांग यून भारत आया था 518 ईस्वी में। लिच्छवी दौहित्र किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है। नेक्स्ट है ओदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। अगला है गुप्त काल में चांदी का सिक्का तो यह रूपक कहलाता है। अगला है हर्षवर्धन का समकालीन भारतीय शासक तो था पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है रविकीर्त को संरक्षण मिला तो यह पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण मिला था। अगला है अजंता की गुफाएं बनी थी तो यह गुप्त काल में बनी थी। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है तो यह मेहरौली शिलालेख जाना जाता है। नेक्स्ट है प्राचीन भारत में बौद्ध विश्वविद्यालय तो यह था तक्षशिला। अगला 6ठी शताब्दी में भारत आने वाला चीनी यात्री तो था सुंग यून। नेक्स्ट है गुप्त वंश का अंतिम शासक तो था विष्णुगुप्त। अगला पुलकेशिन द्वितीय की हर्ष पर विजय तो यह 618 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला शासक तो था चंद्रगुप्त। अगला कलिंग नरेश खारवेल का शासक का राजवंश तो यह था महामेघवान वंश। नेक्स्ट है हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का शिलालेख तो यह नवसारी ताम्रपत्र से मिलती है। अगला खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया था तो यह चंदेल शासक ने करवाया था। नेक्स्ट है मोहम्मद कासिम ने सिंध पर आक्रमण तो यह 712 ईस्वी में किया था। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। नेक्स्ट है 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था तो किसने? चालुक्यों ने। नेक्स्ट है बीत पाल तथा धीमन संबंधित थे तो ये पाल युग से संबंधित थे। नेक्स्ट है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया तो ये दक्षिण में स्थापित किए थे। अगला है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया तो ये नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट है चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुआ था पुलकेशिन द्वितीय। अगला भारत पर पहली बार आक्रमण किया तो अरबों ने आक्रमण किया था। अगला है भोपाल शहर के संस्थापक तो है राजा भोज। नेक्स्ट है गीत गोविंद के लेखक तो इसके लेखक हैं जयदेव। चचनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अरबी भाषा में लिखी गई है। एलोरा के मंदिरों का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था और कृष्ण प्रथम जो है ये राष्ट्रकूट वंश से संबंधित थे। कैलाश मंदिर यह कहाँ पर है? एलोरा में स्थित है। अगला है महाबलपुरम के रथों का निर्माण तो इसका निर्माण पल्लव शासक के काल में हुआ था। राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक तो इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट है अजंता एलोरा की गुफा चित्रकला का विकास तो इसका विकास राष्ट्रकूट शासन काल में हुआ था। अगला है महाबलपुरम की स्थापना तो पल्लवों ने की थी। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी तो इसकी राजधानी थी कांची। अगला है पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान तो है महाबलपुरम। नेक्स्ट है चोल राजाओं ने संरक्षण दिया तो ये शैव धर्म को संरक्षण दिया था। अगला बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है राजकुमार इल्लाना का संबंध तो इनका संबंध है चोल वंश से। अगला पॉइंट है पुहार नगर की नींव किसने रखी? तो इसकी नींव कार्यकाल ने रखी थी। अगला श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता तो यह चोल ने जीता था। अगला है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तो राजराज चोल ने। नेक्स्ट पॉइंट है चोल राजाओं की राजधानी तो यह थी तांजौर। सर्वप्रथम श्रीलंका को जीता तो राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट है अधिकांश चोल मंदिर समर्पित हैं तो यह शिव देवता को समर्पित हैं। अगला गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला तो वह था राजेंद्र चोल। नेक्स्ट है चोल राजाओं का शासन था तो यह तमिलनाडु पर था। नेक्स्ट है अलवर्णी किसके साथ भारत आया था? तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। नेक्स्ट है तराइन का दूसरा युद्ध तो यह
1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और इसमें मारा गया था। नेक्स्ट है तराइन का पहला युद्ध, तो 1191 ईस्वी में इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज रासो किसने लिखी, तो यह चंदर बरदाई के द्वारा लिखी गई थी। अगला है मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था, तो बहोल भीम ने। नेक्स्ट है सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, तो यह महमूद गजनवी ने कब किया था, 1025 ईस्वी में। सिंध विजय प्राप्त की, तो यह मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट है पुलकेशिन द्वितीय शासक था, तो यह बादामी के चालुक्य वंश का शासक था। अगला है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की राजधानी, तो यह थी दिल्ली। नेक्स्ट है विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण, तो है हम्पी। नेक्स्ट कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था, तो वह था नक्शबंदी। नेक्स्ट है राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की, तो है सिकंदर लोदी का 1504 ईस्वी में। नेक्स्ट है तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, 1398 ईस्वी में। नेक्स्ट है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत आया था, तो यह देवराय द्वितीय के काल में भारत आया था। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया, तो इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके बाद शेरशाह सूरी ने ही रुपया सिक्का पहली बार जारी किया था। इसके बाद शेरशाह सूरी जो है यह प्रशासनिक सुधार के लिए महान माना जाता था। अगला ताजमहल किसने बनवाया था, तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है ग्रांड ट्रंक रोड पंजाब को जोड़ती है, तो यह पंजाब को आगरा से जोड़ती है। अगला है भारत में मुगल सत्ता की स्थापना, तो यह पानीपत की पहली लड़ाई से स्थापित हुई थी। अगला है बाबर का शव दफनाया गया था, तो यह काबुल में दफनाया गया था और बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। नेक्स्ट है हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो इसकी रचना गुलबदन बेगम ने की थी। तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे, तो ये अकबर के शासनकाल से संबंधित थे। दक्कन की कुंजी जो है या शेरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नेक्स्ट है आयन ए अकबरी, इसके लेखक हैं अबुल फजल। नेक्स्ट है राम सरित तानसेन का मूल नाम क्या था, तो तानसेन का मूल नाम रामतन पांडे था। तो इस प्रकार से इतिहास से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।